दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और जैसा कि आप हमारे पीछे ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो ये वीडियोस लगाने का जो हमारा कारण है वो ये है कि यहाँ पर ये सभी वो लोग हैं कि जिन्होंने खुद के दम पर खुद कोशिश किया, संघर्ष किया, माहौल कैसा भी रहा हो, घर कैसा भी रहा हो, सुविधाएं मिली या नहीं मिली, लेकिन मैंने ये देखा कि ये वो लोग हैं जो वीडियो में चल रहे हैं पीछे, कि जो आज दुनिया के सामने बिल्कुल बुलंदियों पर खड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज का जो हमारा यूथ है वो चाहता है कि बस हम 3 महीना काम करें, 2 महीने हम पढ़ाई करें और हम जो है आईपीएस बन जाएं। क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो को देख देख कर, आईपीएस की वर्दी देख देख करके वो मोटिवेट हो रहा है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो वर्दी देख करके, ये जो खिलाड़ियों को देख करके, आईपीएल में देख करके या फिर क्रिकेट में देखकर, फुटबॉल में देख करके, रोनाल्डो को देख करके, इन सब लोगों को देख करके जो वो मोटिवेट हो जाता है 60 सेकंड की रील को देख करके, इन 60 सेकंड में आने के लिए इन सभी लोगों ने कई कई साल तपस्या की है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको तपस्या तो करनी होगी। तपस्या का मतलब वो नहीं है कि आप झोला और कमंडल को उठाए और आप जो है जंगल में निकल गए। तपस्या उसका नाम होता है कि आप अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं, अगर आप उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसमें कुछ तरक्की करने के लिए, उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अगर आप कठोर काम कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार की तपस्या कहा जाता है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो भी आज का ये नया यंग यूथ है, उसको, लड़के और लड़कियां हैं, उनको डट करके मुकाबला करना चाहिए, हालातों से आगे निकलना चाहिए। घर के हालात कैसे भी हों, बहुत सारे बच्चे हमारे गांव से जब हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं या अपने अपने मेंटर से जुड़ते हैं, जो भी उनके मेंटर्स हैं पूरे देश के, तो मैं समझता हूं कि वो ये उनसे जानना चाहते हैं कि सर हम 3 महीने में हम कैसे पुलिस बन जाएं, कैसे हम डीएम बन जाएं, कैसे हम एसडीएम बन जाएं, कैसे हम रोनाल्डो बन जाएं, कैसे हम सचिन तेंदुलकर बन जाएं। लेकिन वो ये नहीं पूछते कि हमें ये करने के लिए हमें कितनी कठोर तपस्या करनी होगी। और मैं समझता हूं कि आपको कुछ भी बुलंदियां पानी है, मुकाम छूना है, ऊंचाइयां छूनी है, तो आपको कुछ कठोर संघर्ष, कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। आपको भूलना होगा अपने दाएं बाएं क्या हो रहा है। जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कई फ्रंट पर एक साथ युद्ध या वार नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ बनना है और आपके अगल बगल के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं या कुछ और आपको भड़का रहे हैं, तो आपको इन सभी बातों को अनसुना करके आपको आगे बढ़ते जाना है। यही आपकी तरक्की की दिशा में उठाया हुआ पहला कदम होगा कि जहां पर आप बिल्कुल कठोर निर्णय लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां जाने की चेष्टा करते हैं जहां पर दुनिया के लोग पहुंच रहे हैं। तो अब आपको लगना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा हमारा कंफ्यूज रहता है कि आखिर हम अपनी शुरुआत कैसे करें। शुरुआत में हमारी जो है देरी हो गई है, हमने तो हाई स्कूल में कुछ किया ही नहीं, हमारा तो जो 10th रहा वो बिल्कुल बेकार रहा, हमारा जो 12th रहा वो बिल्कुल बेकार रहा। तो मैं समझता हूं कि आपको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है। और आपका अगर 10th बेकार हो गया, आपका अगर 12th बेकार हो गया, तो मैं समझता हूं कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन भी बेकार रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ पास हो गए हैं, भले आप कई साल फेल हुए हो, लेकिन अगर आपके पास वो डिग्री आ गई है जहां पर आपको विश्वविद्यालय ने कह दिया कि हाँ भैया आप पास हो, तो मैं समझता हूं कि आप वहीं से लग जाइए। और इसके बाद जो आप 1.5 साल 2 साल जो आप कठोर तपस्या करेंगे, वही आपको बुलंदियां और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफी होगा। तो आपको हार नहीं मानना है, लगिए, जुटिए और जम करके नजरों से, आंखों से आंखें मिलाकर दुनिया के सामने कहिए कि मैं हूं डॉन और मैं हुआ, ठीक है, मैं आ गया हूं और आ रहा हूं। इसलिए ठीक है, हमारी बातों को मानिए और चलता हूं। बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद।